गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए नवोदय का क्वेश्चन कल के डेट में एग्जाम हुआ था 18 तारीख पहला महीना 2025 को एग्जाम नवोदय का हुआ है। उसका आंसर की बना रहे हैं। क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि भिन्न ज्ञात करने के लिए तीन गो एक समान है, एगो अलग भाग में है। इसको देखा जाए तो इसमें क्वेश्चन हम लगाए हैं सी, तो सी कैसे होगा? इसमें सब में बीच में वर्ग के माने कि खाली स्थान है, लेकिन इसमें खाली स्थान नहीं है, इसीलिए हम इसको सी मारे हैं। इसमें देखिए तीर का निशान है, लेकिन नीचे भी क्रॉसिंग दिया हुआ है, इसमें भी क्रॉसिंग, इसमें ये तीनों में एक तरह से है, लेकिन इसमें भिन्न है, इसीलिए हम कहने के मतलब ये मार दिए। तीसरा क्वेश्चन है एक दूसरे के कहने के मतलब सेंटर में नहीं है, लेकिन देखिए जिस हिसाब से कटा हुआ है उस हिसाब से इसका भी कटा हुआ है, लेकिन ये वाला सी है जो कहने के एक अलग भाग से कटा हुआ है, इसीलिए सेंटर कहने के इसमें सेंटर की तरह के बीच में है, लेकिन इसमें सेंटर की तरह नहीं है, इसीलिए इसको हम सी मारे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है। देखिए कहने का मतलब है कि ये कटकुट है, ये दशमलव माने कि पॉइंट में दिया हुआ, वर्ग में पॉइंट बना हुआ है, एक दूसरे के विपरीत में है। ये भी ये एक दूसरे के विपरीत में है, लेकिन ये एक दूसरे के समान है, ये भी समान है, ये भी समान है, लेकिन ये है एक दूसरे के विपरीत, इसीलिए कहें इसका आंसर हम ए मार देते हैं। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि इसमें से कौन सा मिल रहा है, इसमें कौन सा मिल रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ए बी सी चित्र में रूप में माने कि चित्र बनाया गया है, इसमें तीन गो में एगो सेंटर इसमें मिल जाएगा। तो इसमें देखिए कहने का मतलब ए नहीं मिल रहा है, ये छोटा पॉइंट है, ये दोनों मिल रहा है, लेकिन ए तो एकदम नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा, क्योंकि इसमें दो गो लाइन वाला, इसमें दो गो लाइन वाला है, ये नहीं है, इसीलिए कहने हम इसको मार दिए हैं डी। अब डी कैसे हो जाएगा? देखिए कहने का सेंटर की तरह है, ये भी सेंटर, ये तीर की तरह है, ये भी एक दूसरे से मैच खा रहा है, इसीलिए कहने का मतलब है कि हम इसको सी मारे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इस फिगर में किसका किसका बना हुआ है। देखिए कहने की एक दूसरे से कहने का मतलब है कि ऊपर वाला एक दूसरे के विपरीत है, या नीचे वाला बराबर में है, लेकिन ये एक दूसरे के कहने का समान में है, एक दूसरे के समान होना चाहिए। ऊपर के अनुसार से देखेंगे तो एक दूसरे से माने कि अलग अलग भाग में है, दोनों का मुंह मिल रहा है, लेकिन इसमें देखिए कहने का दोनों का मुंह नहीं मिल रहा है, इसका मिल रहा है लेकिन इसका नहीं मिल रहा है, इसका मिल रहा है, इसका दोनों का मिल रहा है, इस हमको देखिए एक दूसरे के विपरीत हो गया, ये भी विपरीत हो गया, ये भी विपरीत हो गया, लेकिन ये भी विपरीत हो गया, इसीलिए मिल रहा है, तो इसको हम बी लगा दिए हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी कहने का मैं रूपांतरण किया हुआ, माने कि इसका हो बहु लिखा हुआ है, तो इसका हो बहु कहने का हम बी लगाए हैं। तो बी कैसे लगाए हैं ये भी बता देते हैं। इसमें देखिए एक दूसरे के कहने का सेंटर में माने कि जो तीर का निशानी बनाया गया है, एक सेंटर की तरह बनाया हुआ है। देखिए इसमें सेंटर की तरह है, लेकिन ये एगो सेंटर में है, एगो सेंटर में नहीं है, एक दूसरे के विपरीत हो गया है। इसमें देखिए एक सेंटर में है, लेकिन जैसे ये ऊपर रुखे है, ये भी ऊपर ही रुखे किया है, ये एक दूसरे के विपरीत कर दिया है, जैसे एक ही ओर में दोनों तीर बनाया गया है। आइए है कि देखिए एक दूसरे के विपरीत में कर दिया है, एक दूसरे के विपरीत में, तो हम इसीलिए इसको बी लगा दिए हैं, क्योंकि कहने का मतलब एक दूसरे के बराबरी में है, ये भी त्रिभुज ने रुका जा रहा है, ये भी त्रिभुज ने रुके जा रहा है, लेकिन इस सब में एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। देखिए ये एक दूसरे के नीचे आ रहा है, लेकिन ये एक दूसरे के विपरीत है, ये दोनों ऊपर भाग रहा है, लेकिन ये एक दूसरे के विपरीत हो गए, एक ही समान में जा रहा है, इसीलिए हम उसको नहीं लगा। 8 नंबर क्वेश्चन है। देखिए कहने का मतलब है कि देखिए इसमें से त्रिभुज त्रिभुज सब में है, फिर छोटा त्रिभुज भी सब में है। अब देखिए कहने के त्रिभुज माने कि ये भी हो जाता है, ये नहीं होता है, तो कट गया, ये हो जा रहा है, ये भी हो जा रहा है, ये भी हो जा रहा है, लेकिन ये त्रिभुज वाला नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको बी मार दिए हैं। ये 8 नंबर क्वेश्चन है नवोदय का। अब देखिए कहने का मतलब है 9 नंबर क्वेश्चन कहता है। देखिए इसमें भी कहने का भरने के लिए बोल रहा है, तो इसमें से भरने के लिए देखिए कहने का मतलब सबसे पहले इसको हम वर्ग बना देते हैं, इसको सब हम वर्ग बना दिए। तो सबसे पहले कहने के एक दूसरे के कहने के मतलब तीर के निशान होगा,
तो सबसे पहले एक तीर के निशान बना दिए, और इस सेंटर मिलाएगा। देखिए ई भाग रहा है उन्हें रुके, तो ई भागेगा इन्हें रुके, ई भाग रहा है इन्हें रुके, तो इन्हें रुके भागेगा, तो कौन मिलेगा आंसर इसका? इसका आंसर कहने का मतलब है कि देखिए इस तरह से आंसर किसी मिल रहा है। देखिए ए है जो कहना एक दूसरे के आंसर मिल रहा है, एक दूसरे में आंसर ही मिल रहा है। सी, सी का ही आंसर मिल रहा था, इसलिए हम सी लगा दिए इसको में। अब देखिए कहने इसका भी सर्कल हम बनाते हैं, तो इसमें भी हम सर्कल बना दिए। और देखिए कहने का मतलब है कि जैसे ए सर्कल है, जैसे ये भी सर्कल होगा। जैसे देखिए कहने का मतलब इसमें दो को है, तो ये तो कहने कन्फर्म होगा, एक सर्कल ऐसे होगा, एक सर्कल ऐसे होगा। इसमें एक दो तीन, एक दो तीन, एक सर्कल क्या होगा, माने कि 3 को सर्कल होगा और पॉइंट रंगा हुआ होगा। तो इसकी देखिए इस तरह से हो रहा है, तो इस तरह से तो होबे नहीं करेगा। इसका आंसर करने के हम डी लगा दिए हैं, क्योंकि 1 2 3 1 2 3 1 2 3, लेकिन इसमें पॉइंट में नहीं है, इसीलिए इसको हम रंगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे रंगा हुआ बनेगा। अब देखिए कहने के इसमें भी कौन सा सर्किल से कहने के एक तरह से वर्ग की तरह बन रहा है। तो इसमें भी हम देखेंगे कि वर्ग की तरह जैसे ए है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी कहने का मतलब हम सेंटर मिलाएंगे, वर्ग बनाएंगे। इसमें भी हम वर्ग बना रहे हैं, और ये भी वर्ग बन रहा है, ये वर्ग बन रहा है। उसके बाद कहने के ये ऐसे होगा, सटा हुआ है, उसके बाद ऐसे होगा। तो इसमें कौन मैच खा रहा है? देखिए ई मैच नहीं खा रहा है, ये नहीं मैच खा रहा है, ये खा रहा है, इसीलिए हम बी लगा दिए हैं, ये दोनों में नहीं है। अब देखिए कहने का मतलब इसमें देखिए एक पॉइंट यहाँ पर भी बढ़ाएगा, एक पॉइंट यहाँ पर भी बढ़ाएगा, तो सबसे पहले इसको हम एक लाइन खींच दिए। उसके बाद देखिए इसमें भी एक सर्किल बन रहा है, और उसके बाद 2 पाई इसमें मिल रहा है। तो इसमें से कौन सा आंसर मिल रहा है? तो आंसर नंबर डी मिल रहा है, तो डी, इसलिए हम डी लगा दिए इसको। अब देखिए कहने का मतलब है कि 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कहने का मतलब इसमें कितने लाइन है? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ये एक 5 लाइन, 5 लाइन है, ये फिर 4 लाइन बना दिया है, फिर ये कहने का मतलब 3 लाइन बना दिया है। तो इसका मतलब है कि अभी 2 लाइन हो जाएगा, तो इसका आंसर कहने का मतलब बी हो गया है, लेकिन ये बच्चा गलत लगा दिया है। अब देखिए कहने का मतलब तीर का निशान बनाया हुआ, इसमें बीच में कहने का मतलब 3 को काटा हुआ है, इसमें 2 काटा हुआ, इसमें 1 काटा हुआ है, तो इसमें 1 को भी नहीं कटेगा। तो इसका आंसर कहने का मतलब है कि 1 को नहीं कटेगा, लेकिन सब में कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ हो रहा है। अब देखिए कहने का मतलब है जैसे ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। अब इसमें कहने का मिल तो रहा है, लेकिन आप ऑप्शन के अनुसार से देखिए, एने से घुलाया एने, एने से घुलाया एने, अब ये घुलाया नीचे रुके ले गया है, फिर घुलाया एने रुके ले गया, फिर ऊपर रुके गया, अब एने रुकने जाएगा, इसलिए इसको हम सी लगा दिए। ये भी आंसर हो सकता था, लेकिन सर्किट से घुला रहा है किधर से, आगे एने को घुलाया, फिर ऐसे ले गया, फिर ऐसे न ले गया, इसीलिए कहने का मतलब है कि सी हम लगाए हैं। देखिए अभी इसको क्या चाहिए, सी होगा बच्चों, ये आंसर सी होगा, ये गलत है। अच्छा देख लीजिए, ये स्टार को कर दिया है नीचे, तो इसको भी बराबर का करते हैं हम नीचे, ठीक है। उसके बाद कुछ गुना है, गुना कर दिया है कहाँ? फर्स्ट में, तो फर्स्ट में कहने की ये गुना के कर दिया है, माने कि इधर वाला को गुना कर दिया, ई पट्टी कर दिया, तो हम भी इसको करते हैं ई पट्टी, ठीक है। 2 गो हो गया, 2 गो और है, दशमलव नीचे वाला को बीच में कर दिया, तो नीचे वाला के स्टार है तो हम बीच में कर दिए स्टार, तो बच गया क्या? बच गया सिर्फ कहने का मतलब है कि गुना, बच गया नीचे वाला को, नीचे वाला को बीच में, तो नीचे वाला को बीच में, तो गुना ना हो रहा है जी, गुना, ये स्टार, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये बूंदा है, ये स्टार है, ये गुना है, ये बराबर है, एक दूसरे को कहने का मतलब है कि चेंज कर दिया है, जहां पर यह स्टार था वहां पर ये गुना कर दिया, और जहां पर ये गुना था वहां पर ये घट बराबर कर दिया है। तो उसी तरह से इसको भी हम कन्वर्ट किए हैं, तो इसका आंसर मिल रहा है ई, डी, 16 के डी है।
सेट नंबर है, देख लीजिए सेट नंबर कितना है, सेट नंबर है आई का है, सेट नंबर आई। देखिए बच्चों, इसको पहले इस तरह से था तो घुला के कर दिया सेंटर में, माने कि एने से घुला के ऊपर रुखे किया है। तो इसको हम घुला के करेंगे ना ऊपर रुखे, तो इसको जब घुला के करेंगे हम ऊपर रुखे तो ये आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर, ये हो जाएगा फिर ऐसे, फिर ऐसे एक तरह से त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज बन के फिर एने रुखे होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर सी होगा 17वां का। अब देखिए 18वां का क्वेश्चन है। 18वां का क्वेश्चन देखिए, एक दूसरे के कहने सामना सामनी खाली है, ठीक है। उस सामने वाला को कैसे बना दिया है, जो रंगा हुआ था खाली घुला दिया है, कुछ भी नहीं किया, खाली सेंट माने कि ऊपर वाला को नीचे कर दिया, नीचे वाला को ऊपर कर दिया है, एक तरह से खाली ऐसे घुला दिया है, माने कि पूर्व से पश्चिम घुला दिया, जैसे एने थे हम एने को घुला दिया है, इसी तरह से माने कि इस राउंड में घुल रहा है। तो इसको भी हम इस राउंड में घुलाएंगे, इस राउंड में घुलाएंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर ही आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें किस में मिल रहा है, देखिए ये भी मिल रहा है, लेकिन हमको फुल रंगा हुआ है, इसीलिए सी मार दिए हमें। अब देखिए कहने 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है, तो देखिए दो गो तीर के निशान है, इसमें एक गो तीर का निशान है, और इसमें कहने का मतलब है बूंदा किया है, ठीक है। तो इसको भी हमको करना ना है। तो देखिए ये पहले एने रुके था, अब ये नीचे रुके कर दिया है, एने से एने था तो नीचे कर दिया, तो एने तो ऊपर रुके ना होगा, इसीलिए ये हो जाएगा। यही कैसे हो जाएगा, देखिए बूंदा खाली है, ये रंगा हुआ था, इसमें खाली कर दिया, तो ये रंगा हुआ था खाली नहीं होगा, इसीलिए ये हम लगा दिए हैं। अब देखिए कहने का मैं इसमें क्या ऑप्शन में कर दिया है, पहले वर्ग, तो सब में वर्ग में ही वर्ग बनाया हुआ है, पहले वर्ग रंगा, ठीक है, उसके बाद वृत्त लिया है, उसके बाद फिर त्रिभुज लिया है। तो इसमें भी तो हम वैसे करेंगे, पहले वृत्त होगा, उसके बाद त्रिभुज होगा, उसके बाद वर्ग होगा। तो त्रिभुज वर्ग बी में आता है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए कहने का मतलब है कि 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन भी कहता है कि कहने इसमें हु बहु फिगर कौन मैच खा रहा है, इसमें पूरा करने के लिए फिगर बता रहा है। 21 से 24 नंबर क्वेश्चन बता रहा है आई सेट का, आई सेट का 21 से 24 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि इसमें पूरक पूरक बोलना है। इसे कहने का मतलब है कि हाँ ए बना हुआ है, तो इसमें कौन सा शब्द को जोड़े कि पूरा ए बन जाएगा। तो ये हम इसको जोड़ेंगे ना, तो इतना फिगर में खाली सिर्फ इतने लिखा हुआ रहता है। इसी तरह से इसको हम पूरा करते हैं, पूरा करने के सबसे पहले इसको हम वर्ग बना देते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ग बना दिए, वर्ग बना दिए। अब देखिए बच्चों लोग, थोड़ा सा कहने का मतलब है कि इसको देखिए झाप कर देखिए, आप इसको झाप दिए, कौन सा फिगर आपको मैच खा रहा है। देखिए ये एक दूसरे से तिरछा भागा, तो ये एक दूसरे से, लेकिन ये दोनों में नहीं मैच कर रहा, इसीलिए ये हो गया। अब देखिए कहने का मतलब 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर को हमको वही करना है। तो 22 नंबर को सबसे पहले इसको हम पूरक बनाने के लिए सबसे पहले इसको हम पाई खींचे, अब पाई खींचने के बाद इसको झाप देते हैं, झाप कर देखिए फिगर बन रहा है, इस तरह से बन रहा है, माने कि एक तरह से कहिए त्रिभुज की तरह डबल त्रिभुज बन रहा है, और उसमें कहने का मतलब है कि भी बन रहा है। इसमें डबल त्रिभुज होना चाहिए, तो एक त्रिभुज दो त्रिभुज, इसमें त्रिभुज एक के को बन रहा है, और इसमें भी बन रहा है, इसीलिए इसका बी हम मार दिए हैं। सी, सॉरी सी है, सी है 22 का सी है। 23 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कहने का मतलब इसका भी पूरक बनाते हैं, इसका भी एक तरह से पूरक हम बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा। अब इसको झाप कर देखिए बच्चों, कि कहने का मतलब है कि ये एक तरह से भी तो बन ही रहा है, लेकिन डबल भी बन रहा है,
एक भी तो ई हो गया और एक भी ई भी हो रहा है, दो भी हो रहा है। तो इसमें कहने का मतलब इसमें दो भी किस में बन रहा है, देखिए इस समय दो भी ये तो बन रहा है लेकिन इसमें छोटा बन रहा है, लेकिन इसमें देखिए कहने का मतलब भी बन रहा है लेकिन नीचे रुक भी बन रहा है। तो ये होबे नहीं करेगा, ये तो एकदम नहीं होगा, ये दोनों होबे नहीं करेगा। तो अब बच गया, ये बच गया और ये बच गया। तो देखिए एक दूसरे में सेंटर में किस में मिल रहा है, तो ई सी डी में मिल रहा है, इसीलिए हम डी इसको लगाए हैं। ये अर्धवृत्त बनाया है इसको, अर्धवृत्त को इसको ये अर्धवृत्त है, इसको हम पूरा वृत्त बनाते हैं। तो अर्धवृत्त का इसको हमको पूरा वृत्त बना दिए, पूरा वृत्त बना दिए और इसको झाप दिया जाता है। देखिए हमारा क्वेश्चन किस में टच खा रहा है, देखिए इसमें कहने का मतलब टच खा रहा है, इसमें भी नहीं टच खा रहा, तो ये होबे नहीं करेगा। इसमें टच नहीं खा रहा, ये टच खा रहा है। तो देखिए कहने यहाँ से ऐसे हुआ तो ये हो गया, और फिर सेंटर में फिर उलट के फिर एंड होकर घुल रहा है, इसीलिए हम इसको सी मार दिए हैं। लेकिन ये वाला एग्जाम नहीं होगा, इसका मतलब कहा 24 के सी क्वेश्चन होता है। देखिए दर्पण में कह रहा है, दर्पण में कह रहा है, जैसे हम दर्पण में देखेंगे तो फिगर देखिए, दर्पण में जैसे हम देखेंगे ना, दर्पण को इस तरह से भी देखा जाता है। अगर किसी के पास नहीं समझ में आए तो दर्पण को देखिए, दर्पण को इधर जोड़ा करके इधर अंधेरा से देखिएगा ना, तो जो सेंटर जैसे काटा हुआ ना जो चल जाएगा उस साइड चल जाएगा। तो देखिए एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन कहने के इस तरह से तो है ये नहीं है, ये है ये नहीं है। तो इसको उलट दीजिए, तो ये जो कहने का मतलब है, हम पहले इन लोग के फोटो खींच देते हैं, इन लोग के फोटो खींच देते दर्पण में, तो हमारा दर्पण में फिगर बनता उल्टा बनता ना है जी। तो इसको जब हम ऐसे लोग देख रहे हैं तो इसको दर्पण में देखेंगे तो ये पलट हो जाएगा जी। तो इसीलिए कहने का मतलब ये, और न भी समझ में आता पन्ना को इस तरह से करके देखिएगा, पन्ना को इस तरह से करके देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है कि नहीं है। जिस हिसाब से क्वेश्चन है उस हिसाब से सी हो जाएगा, तो सी कहने उलट जाता है। इसीलिए कहने का मतलब है कि जैसे ही दर्पण में पूछेगा पेपर को उलट दीजिएगा। पेपर को जैसे कहने का मतलब है कि देखिए बच्चों, इसको हम लिखे हैं बी, ठीक, ये बी है, इसको उलटेंगे तो हो जाएगा किस हिसाब से, उलट के देखेंगे तो बी बन जाएगा इस हिसाब से। हिंदी में 6 है, ये इंग्लिश में बी, देखिए बी है, ये हटाइए, देखिए ये बी है, ये बी है, ये बी है। बी को देखिए उलट कर देखिएगा इस हिसाब से, तो बी इस हिसाब से बन जाता है बी। जो कहने का मतलब है कि इसको क्या कहा जाता है, इस हिसाब को बी को उलट के हम बी लिख रहे हैं, दर्पण में देख रहे हैं कि कौन सा सही बी है और सही ऑप्शन भी चुनना है। तो हम दर्पण में देखने के लिए बोल देगा तो हम इस तरह से देखेंगे, तो ये बी बन जाएगा, लिखा हुआ रहेगा इसे, इसको सीधा करने के लिए हम पन्ना पर लिख के उलट देंगे, दर्पण में हो जाएगा। क्योंकि परीक्षा हॉल में हमको तो कुछ लेने जाने के लिए नहीं आता, तो पेपर तो अपना हम देख सकते हैं ना, है इसीलिए कहने का मतलब हम इसमें ए लगा दिए हैं सी। उसी तरह से है जो ई पट्टी टी है, जो ऊपर जगह तक किनारे में ही होगा, क्योंकि ई पट्टी किनारा में था, देखिए ई पट्टी था तो ई पट्टी चला गया ना। इसी तरह से टी है जो बायां साइड है, जो अब दाहिना साइड हो जाएगा। तो इस समय सबसे पहले देखिए, इस समय किसी में दाहिना साइड है, एगो ई है, ठीक है, लेकिन ये दोनों नहीं है, तो ये दोनों तो कट गया, डायरेक्ट इसी कट गया, इसको भी ये भी कट गया, लेकिन अभी दोनों में रह गया। अभी दोनों में रह गया तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा हमारा बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा है जी। देखिए तो इसको भी तो हमको उलटने पड़ेगा भाई दोस्त, तो ई वाला भी उल्टेंगे तो ई वाला चल जाएगा, भी ऊपर चल जाएगा। तो देखिए इसमें भी बन रहा है लेकिन इसमें उलट जा रहा है, इसीलिए ए हो जाएगा आंसर। अब देखिए कहने का मतलब है कि तीर का निशान का खेल है, तीर का निशान का खेल नहीं है। एक तो बच्चे हमारे पास आया है लेकिन मार दिया है बी, तो वो गलत मार दिया। अब सी कैसे, हम इसको सी मारे हैं, तो सी कैसे होगा ये भी बता देते हैं।
देखिए दर्पण में कर रहा तो फिर पेपर को उलट कर देखिएगा, दर्पण में जैसे ही उलट कर देखिएगा ना तो आपको आंसर आने लगेगा। तो जैसे देखिए क्योंकि ये कौन बनाया है, अब कौन के अंदर नहीं बनाया है पॉइंट, वो बाहर बना दिया है। देखिए अंदर में रहता तो इस साइड रहता, ये पट्टी बाया पट्टी माने कि बाहर बना दिया, यू पट्टी बाहर बना दिया है। सेम टू सेम तो है, ये भी देखिए सेम टू सेम है, सब एक दूसरे के सही है फिगर, लेकिन ये पॉइंट वाला खेल, पॉइंट का खेला कर दिया है। क्योंकि देखिए इसमें बाहर है दोनों, ये बाहर है, ये भी बाहर है, ठीक है। ये देखिए ये है और ये भी है, देखिए ये बाहर है और ये भी बाहर है, ठीक है। ये देखिए ये ऐसे हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे हो जाएगा। अब देखिए इसमें ए भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये दोनों एगो एगो बाहर एगो अंदर, ये भी कट गया, ये दोनों बाहर है, ये एक बाहर है एक अंदर है, कट ये बाहर है, कट गया। अब ऑप्शन आ गया, कहने का मतलब ये दोनों का खेला आ गया, ये दोनों का खेला आ गया है, तो ये दोनों का खेला आ गया है। अब देखते हैं, ये भी मैच खा रहा है और ये भी मैच खा रहा है, इसको टलेंगे नहीं इस तरह से। अच्छा हाँ देखिए गेम हो गया इस तरह से। अब देखिए कहने के मतलब त्रिभुज है, तो त्रिभुज आएगा तो ऊपर से उस साइड नहीं, जो बनाया हो पॉइंट में करके, ये पॉइंट देखिए ये दोनों मैच खा रहा है, हर तरह से मैच खा रहा है, लेकिन ये वाला पॉइंट से फेल कर रहा है। देखिए ये पॉइंट, देखिए ये पॉइंट से, देखिए ये त्रिभुज बनाए बढ़ गए, माने कि एक कोण बनाया है, ये 90 डिग्री का कोण बनाया है, तो कोण के साथ तो इस साइड से करने के मतलब लाइन तो खींचा हुआ है, तो लाइन सब तो सब में खींचा हुआ है, सब एक दूसरे के दो को कट गया, लेकिन दो को सेम टू सेम मिल रहा है, लेकिन इसमें से भी कटेगा ना कोई, तब एक एक आंसर होगा कि दोनों हो जाएगा। अब देखिए ये वर्ग की तरह बनाया है, घुला दिया है, ये इसी तरह से है, तो ये एक दूसरे के विपरीत ना हो जाएगा, अथी में माने कि दर्पण में देखते हैं तब, जैसे दर्पण में हम देखेंगे तो विपरीत हो जाएगा, तो ये है जो दर्पण में चल जाएगा उस साइड, तो देखिए ये बन रहा है, इससे अलग कर दिया, ये दोनों में सब चीज सेम है, लेकिन ये दोनों का विपरीत हो गया, तो इसीलिए कहने का मतलब सी हो जाएगा आंसर। अब इसमें कहने 28 नंबर क्वेश्चन कहता है, 28 नंबर देखिए कि इसमें कहने का मतलब है कौन सा हमको मेल खा रहा है, वो माने कि दर्पण में एक दूसरे में विपरीत बन जाएगा। देखिए इस सब एक दूसरे से सेम टू सेम बन रहा है, लेकिन इस साइड वाला है जो उस साइड होना चाहिए, इस साइड वाला है, देखिए जैसे कहने का मतलब है कि टी हल है, तो इस साइड टी हो जाएगा, तो ये दाहिना बाया साइड जो माने कि इसे बनाया है, जो हमको दाहिना साइड होना चाहिए, तो दाहिना साइड इसमें तो है, लेकिन छोटा वाला ना चाहिए हमको, तो इसमें ये बड़ा वाला दे रहा है, ये हो बने कि कट गया, ये कट गया, ये देखिए ये बड़ा वाला दे दिया है, लेकिन ये है जो छोटा वाला दिया हुआ है। त्रिभुज में भी नीचे भी कोण में भी
त्रिभुज बना दिया, तो इसमें भी त्रिभुज है, इसमें भी त्रिभुज है, लेकिन ये दोनों है, ये नहीं है, तो इसीलिए इसको हम डी लगा दिए। देखिए कहने का मतलब है कि देखिए अभी क्वेश्चन बनाया है, इसको काट दिया है, तो हम भी काट के दिखा देते हैं कि कैसे बनता है। जो कुछ कुछ बच्चों गलती बना देते हैं, तो उसका सही करना हम लोग का ही काम है। हाँ देखिए देखिए इसको मोड़ दिया है, तो हम भी मोड़ दिए इसको, ये भी मोड़ दिया है, तो ये मोड़ा किस हिसाब से, इस हिसाब से ई रुख से मोड़ रहा है, तो ई रुख से मोड़ रहा है, क्योंकि ये मोड़े का खेला ही है, इस हिसाब से आ गया। क्योंकि देखिए पहले ये ऐसे हो गया, इसको मोड़ा, करने से मोड़ा, एंड से पहले इस हिसाब से था, इस हिसाब से था, तो इसको मोड़ा इस हिसाब से, उसके बाद फिर इसको मोड़ा, तो इस हिसाब से मुड़ गया, तो इसमें आ गया। और इसके बाद फिर क्या कहता है, काट दिया है, तो हम भी काट देते हैं, काजी से कोना हिसाब से काट दिया है, कोना को लेकर। कट गया। अब देखिए इसमें कहने का मतलब है कौन सा बन रहा है, देखिए इस हिसाब से माने कि डबल बूंदा बन रहा है, तो डबल गोला भी वृत्त बन रहा है, यही बन रहा है, वृत्त तो बन ही गया है, तो इसीलिए कहने के हम आंसर मार दिए हैं कौन सा, कहाँ गया जी, मेरा पेन भी भुला गया ना, छोड़िए, पेन के क्या काम है, नहीं मिल रहा तो क्या करूं, हम ये वाला मार दिए हैं, ठीक है। पेन वो चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था, हाँ मिल गया, ये लगा दिए। अब इसमें क्या चीज आता है, वृत्त काटा है, तो इसमें हम कहने का मतलब से वृत्त काटते हैं, देखिए वृत्त भी काट देते हैं, देखिए इस हिसाब था, तो इसको मोड़ा, तो मोड़ दिए हम भी, इसको क्या किया है, पहले ऐसे मोड़े, पहले ऐसे था, ठीक है, ऐसे था, तो इसको ऐसे मोड़े, ठीक है। अरे कैसू मोड़, मोड़ का कहने का मतलब है हम इसको फिर ऐसे मोड़े, इसको ऐसे मोड़े, फिर क्या, अच्छा मैंने कि वृत्त में करके गोल काटा है, तो गोल हम भी काट देते हैं, देखिए देखिए ये कट गया। अब देखिए कहाँ कहाँ बन रहा है जी, देखिए चारों में बन गया ना जी, इसीलिए कहने का मैं ऑप्शन नंबर चारों में न बने, चारों में न बन गया जी, तो इसका हम ऑप्शन नंबर डी होगा। इसी तरह से इसमें भी कह रहा है, तो इसमें भी हम लोग करके देखेंगे क्या क्या प्रोसेस है, ये देख लेते हैं करके उसमें क्या है। ऐसे तो हम लगा ही दिए हैं, लेकिन कंफर्म कर देना अच्छी बात है।
देखिए इस तरह से बनाया है, उसके बाद इस तरह से मोड़ दिया, हम भी मोड़ दिए हैं, इसको भी क्या है इस हिसाब से मोड़ दिया है, आ गया इस टाइप पर, इस टाइप पर आ गया ना जी। अब देखिए इसको मैं कहना है कि मैंने 3 को छेदा कर दिया है, तो हम भी कहना है कि हम 3 को छेदा कर देते हैं, तो 3 को छेदा का 2 को नीचे 1 ऊपरे कर देते हैं, तो हम भी कर देते हैं 1 2 गो, 1 ठो ऊपर में है यहाँ साइड, 3 गो हो गया। अब इसको देखा जाए खोलकर, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, 1 4 2 6, 6 दूनी 12, देखिए किस हिसाब से है, इस हिसाब से है। इसमें देखिए कहने का मतलब है 12 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लेकिन इसमें सर्किल में सा है, इसमें सर्किल की तरह नहीं, लेकिन बीच में 4 को बूंदा होना चाहिए, तो 4 को बूंदा इस हिसाब से है, ये है। देखिए मिला लीजिए आप लोग भी, देखिए ये है, इसीलिए हम इसको बी लगा दिए हैं, इसको मोड़ दिया, इसको मोड़ दिए, उसके बाद फिर इसको मोड़े तो इस हिसाब से हो गया, इसको फिर कर रहा है इस हिसाब से मोड़ने के लिए, तो इस हिसाब से मोड़ दिए, मोड़ दिए। अब मोड़ला के बाद फिर नीचे वाला कट निकल जाता है, ये कौन बोला, देखिए यही तो गलत हो जाता है ना, है इसको मोड़े तो ऐसे था, ऐसे से ऐसे किए, उसको फिर ऐसे किए, हाँ यह देखिए। अब इसको फिर काट देते हैं, पहले ऐसे यहाँ यहाँ था, इस पर था, इसको देखिए इस हिसाब से खोले, इस हिसाब से खोले, ये आ गया इस हिसाब से, तो इस हिसाब से किसमें मैच खा रहा है, इसमें मैच खा रहा है सी में, इसीलिए हम इसको सी लगाए हैं, सी। अब देखिए इसमें कहता है, इसमें कहता है कि सब के मिलाकर एक फिगर बनाया है, सभी के मिलाकर एक फिगर बनाया है, तो इसमें कहने का मतलब सब का मिलाकर फिगर तो बनेगा ही, फिगर तो सब में बना हुआ है, लेकिन फिगर का ढांचा भी वही तरह से होनी चाहिए। ये पूरा का पूरा एक तरह से लट्टू की तरह बना दिया है, लट्टू की तरह इसको ये भी होगा, लेकिन एक गोल एक तरह से पूरा को लट्टू की तरह नहीं होगा, जैसे कटा हुआ है वैसे इसमें कट कट के फिगर बन रहा है, इसमें कट कट के कोई फिगर डायरेक्ट इसी बना दिया है, तो ये तो होबे नहीं करेगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसीलिए ये हो जाएगा। इसमें देखिए ए है जो ये है, ई है जो एस को बना दिया है, आई त्रिभुज के बना दिया नीचे। इसी तरह से 34 नंबर भी क्वेश्चन इसी तरह से है, तो 34 नंबर क्वेश्चन को भी देखा जाए, ई तो होबे नहीं करेगा, डायरेक्ट नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा। अब देखिए ई वर्ग की तरह बनाया है, वर्ग नहीं है कहिए, तो ई वाला है, ई है जो ए साइड है, ई है ये त्रिभुज वाला जी पट्टी है, ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर क्वेश्चन भी उसी तरह से इसको पूरक बना के फिगर तैयार किया है, तो देखिए त्रिभुज तो बना हुआ है, सब में त्रिभुज है, ये तो गया काम से, ये बचता है, ये भी गया काम से, अभी दोनों में ऑप्शन में चुनना है। तब देखिए कहने का मतलब है कि ये फिगर होनी चाहिए, त्रिभुज है, इसको बगल में भी त्रिभुज होना चाहिए, तो देखिए कहने का मतलब है कि ये दोनों में तो है, ये नहीं है, ये कट गया डायरेक्ट एकदम, क्योंकि इस तरह से नहीं है, इस तरह से है नहीं है, क्योंकि इसमें कहने का मतलब 1 2 3 गो, अभी ये कहने क्यों फिगर है, तो इसके लिए सी लगा दिए हैं। अच्छा देखते हैं, देखिए ये वर्ग है, इसमें भी वर्ग नहीं बना हुआ है, लेकिन बी में तो वर्ग है ना जी। उसके बाद देखिए जब बी में वर्ग है
तो इसके बाद कहने का मतलब है जब बी में वर्ग हो गया तो देखिए ये भी तो है इतना दूर से बन रहा है इसमें, ये भी बन रहा है तो इसीलिए बी हो जाएगा। ये गलत ही आंसर लगा हुआ है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें फिगर छिपा हुआ है, इस फिगर बना हुआ है जो छिपा हुआ है। तो इसमें देखिए ए है या नहीं, ये है या नहीं देखिए, लेकिन ये वाला फिगर है जो छिपा हुआ है। छिपा हुआ कहाँ से है, यहाँ से बना के गया है, ये वाला फिगर छिपा हुआ है, ये वाला फिगर, इसीलिए सी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी फिगर छिपा हुआ है। देखिए इस सब में तो है, लेकिन कहने का मतलब इसमें पॉइंट जुटा हुआ है, इस सब में पॉइंट जुटा हुआ है, लेकिन इसमें देखिए यहाँ से जो बना हुआ है जो खुला हुआ है, इसीलिए 38 के ए हो जाएगा। 39 भी क्वेश्चन है, 39 को देखिए, देखा जाए 39 को हम लोग देखते हैं। उनचालीस एक्स्ट्रा में जुटा हुआ है, ये तो होगा नहीं करेगा, कट गया, ये भी नहीं होगा, ये भी कट गया, ये तो होगा नहीं करेगा। अब देखिए ये बनाया है जो ये लाइन हुआ है यहाँ तक, ये फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके ये हटा के फिगर बना हुआ है, लेकिन ये दोनों फिगर एक्स्ट्रा में जोड़ दिया है, इसीलिए सी है, क्योंकि और इसमें मैच नहीं खा रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन भी कहता है, तो 40 नंबर को तो ऐसे ही डायरेक्ट पता लग रहा है कि ये है लट्टू की तरह, ऑप्शन नंबर डी है। रीजनिंग खत्म हो गया है, मैथ कल देखेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए आप लोग आंसर मिला लीजिए अपना अपना, जो भी एग्जाम दिए हैं बच्चों, जो 6 क्लास का नवोदय का एग्जाम 18 जनवरी 2025 को जो पढ़ा है, जो अपना अपना क्वेश्चन को मिला लिया जाए, इसी तरह से रीजनिंग का आंसर है।